साथ साथ में बहू को लेके आई है, अरे डॉक्टर साहब ये तो हल्दी बहुत ज़्यादा खाती है, ये तो अदरक बहुत ज़्यादा खाती है, इसीलिए इसके बच्चा नहीं हो रहा है। अगर आप ड्रिंकिंग कर रहे हैं सो उससे आपके अंडे खराब नहीं होंगे, बट ये तो देखा ही गया था कि उन सीड्स को खिलाने से अबॉर्शन हो जाता था। बच्चे की जो बच्चेदानी में चिपकने की क्षमता होती है वो खराब हो सकती है। आपके अंदर जो नेचुरल खून बन रहा है वो अच्छी तरीके से नहीं बनेगा। अगर खून नहीं बनेगा तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे बड़ा डेंजरस फैक्टर, सबसे बड़ा जो बॉम्ब है आज की डेट का, वो है Hi everyone, I am Dr. Anshika Lekhi, gynecologist and infertility specialist. So I have been practicing infertility. दिल्ली गुड़गांव में मेरे को बहुत टाइम हो गया है, 5 साल infertility की प्रैक्टिस करते हुए। हमने जैसे कि देखा है आजकल लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही चेंज हो गया है। इसका जो चेंज ऑफ लाइफ पैटर्न है, इसका असर हमारे गैमीट्स यानी कि अंडे या स्पर्म पर भी होता है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स आजकल बहुत बढ़ गई हैं या बहुत कॉमन हो गई हैं। वो कपल्स जो एक अच्छे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, यानी कि जो 23 इयर्स से लेके 35 इयर्स के एज ग्रुप में हैं और जो सही तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं लगभग 1 साल से, और फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उन कपल्स को कहा जाता है कि उन्हें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। अब यही चीज जो कपल्स 35 साल की उम्र के ऊपर हैं, उनके लिए यदि वो 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए इनफर्टिलिटी 6 महीने में हो जाती है। अब इसके अलावा एक कंडीशन है सूडो इनफर्टिलिटी, जिसे मैं कहती हूँ, जहाँ पे कपल्स की हैबिट्स के कारण या लाइफस्टाइल के कारण कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसके चलते उनको एक सूडो इनफर्टिलिटी क्रिएट हो रही है। यानी कि प्रेगनेंसी करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं जिसके चलते हमारे अंडे खराब हो रहे हैं, या हम ट्राई ठीक से नहीं कर रहे, या कुछ ना कहीं समस्या आ रही है जिसके चलते सो कॉल्ड इनफर्टिलिटी क्रिएट हो गई है, बट जेन्युइनली आपको इनफर्टिलिटी नहीं है। अब लाइफस्टाइल की बात करें तो कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसके चलते आपको ये सब समस्याएं हो सकती हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं स्मोकिंग की। अब देखा गया है कि चाहे छोटा शहर हो चाहे बड़ा शहर हो, सभी जगह लड़कियां भी अब स्मोकिंग करने लगी हैं, और एक ये बहुत ही ट्रेडिशन हो गया है, स्मोकिंग बहुत कॉमन होती जा रही है। स्मोकिंग देखिए डेफिनेटली आपके अंडों पे असर डालती है। जो लोग डेली स्मोकिंग कर रहे हैं उनको तो बिल्कुल ये समझना चाहिए कि स्मोकिंग के कारण होता क्या है। स्मोकिंग के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, जो सिगरेट के केमिकल्स होते हैं, उनके चलते जो आपके अंडे हैं, उन अंडों के अंदर जो डीएनए होता है उसका डैमेज होता है, यानी कि डीएनए ब्रेक्स क्रिएट हो जाती हैं, डीएनए खराब हो जाता है। अब इस डीएनए के खराब होने के चलते क्या होता है, या तो उस अंडे की क्षमता खत्म हो जाएगी प्रेगनेंसी करने की, या फिर वो अंडा अगर प्रेगनेंसी दे भी देगा तो वो प्रेगनेंसी या तो अबॉर्ट हो जाएगी, या फिर वो एक डिफेक्टिव बच्चे को जन्म देगी, कि वो बच्चा एक डिफेक्टिव बच्चा होगा जिसका डीएनए नॉर्मल नहीं होगा। हो सके तो स्मोकिंग नहीं कीजिए, बिकॉज ये जो डिफेक्ट स्मोकिंग कर देगी, ये बहुत डिफिकल्ट होता है रिवर्स करना भी। यदि आप इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास भी जाएंगे तो वो आपको कुछ हद तक ही इसका ट्रीटमेंट दे पाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि कंप्लीटली उसके डैमेज को रिवर्स कर दिया जाए। नेक्स्ट चीज पे आते हैं हमारी अल्कोहल कंजम्पशन, ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग भी सेम चीज़ है। ड्रिंकिंग भी एक बहुत ही कॉमन सा ट्रेडिशन बन गया है। ड्रिंकिंग बहुत कॉमन है, चाहे छोटा शहर है चाहे बड़ा शहर है, लड़का है या लड़की है, ड्रिंकिंग बहुत ही कॉमनली की जाती है। अगर आप ड्रिंकिंग कर रहे हैं उससे आपके अंडे खराब नहीं होंगे, बट ड्रिंकिंग क्या करेगी, आपकी हॉर्मोन्स को खराब कर देगी, आपकी ओव्यूलेशन को खराब कर देगी, जिसके चलते अगर आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस आ गया तो आपकी साइकिल खराब हो जाएगी, ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं होगा,
आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। आपकी बॉडी में एपोप्टोसिस यानी कि सेल डेथ, यानी कि जो हमारे शरीर के जो सेल्स हैं उनकी जो मरने की रेट है, जिस रेट पे सेल्स डीजेनरेट होते हैं, नए बनते हैं, खराब होते हैं, उसको बढ़ा देती है। इसके बढ़ने से क्या होगा, जो आपके शरीर के अंडे हैं वो जल्दी खत्म होंगे, यानी कि आपका AMH लेवल कम हो सकता है अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा करने के कारण। अल्कोहल से जो डैमेज देखा गया है मोस्टली केसेस में वो रिवर्सिबल होता है, अनलेस एंड अनटिल अल्कोहल कंजम्पशन बहुत क्रॉनिक यानी कि बहुत लंबे समय से की गई हो या बहुत ज़्यादा मात्रा में की गई हो, तो इस डैमेज को रिपेयर नहीं किया जा सकता। बट हाँ, थोड़ी बहुत अल्कोहल कंजम्पशन को डेफिनेटली रिपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं डाइट। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास ट्राइंग कपल्स आके पूछते हैं वो है सास आई है, सास साथ में बहू को लेके आई है, अरे डॉक्टर साहब ये तो हल्दी बहुत ज़्यादा खाती है, ये तो अदरक बहुत ज़्यादा खाती है, इसीलिए इसके बच्चा नहीं हो रहा है, अदरक के कारण ये है, इसके कारण ये है। सो देखिए, पहले तो ये सब मिथ्स हैं जिसे आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हल्दी ज़्यादा खाया था या किशमिश ज़्यादा खाई थी तो उससे बच्चा नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है, कुछ भी नहीं होता। आपको एक हेल्दी डाइट लेने की ज़रूरत है, हेल्दी न्यूट्रिशनल पौष्टिक आहार लेने की ज़रूरत है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम सर्दी में खड़े हैं तो कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो सर्दी के मौसम में आती हैं। हरी सब्जियां हैं जो सर्दी में नॉर्मली हमें मिलती हैं, गाजर है जो हमें नॉर्मली मिलती है, आपको वो सब्जियां खाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम नेचर के हिसाब से सब्जियां खाएंगे तो उनके अंदर जो पेस्टिसाइड की मात्रा होगी, जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होंगे वो उतने ही कम होंगे। वाटर अच्छा रखना चाहिए, वाटर की मात्रा अच्छी रखनी चाहिए। चाय कॉफ़ी कम लेना चाहिए बिकॉज अगेन चाय कॉफ़ी के अंदर कैफीन होता है जो भी आपके लिए अच्छा नहीं होता हर लिहाज से, चाहे वो अंडों के लिहाज से हो या डाइट के लिहाज से या हेल्थ के लिहाज से, वो अच्छा नहीं होता है। तो आपको चाय कॉफ़ी की मात्रा कम रखनी चाहिए, पीने के पदार्थ ज़्यादा लेने चाहिए। इसके अलावा एक नया चलन चला है सीड्स को लेके। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज़ इन सीड्स को अवॉइड करिए, क्योंकि इसमें से कुछ सीड्स में देखा गया है कि इसमें कुछ हार्मोनल कंटेंट होता है, हार्मोन नेचुरल हार्मोन पाया जाता है। अब अगर मैं आपको चिया सीड्स की बात करूं या फ्लेक्स सीड्स की बात करूं, अगर उसके अंदर एक कुछ मात्रा में आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन है और आप वो सीड्स डेली ले रहे हैं या मे बी 2 दिन में एक बार ले रहे हैं, 4 दिन में एक बार ले रहे हैं, तो उसकी जो मात्रा आपके शरीर में जा रही है वो डेली सेम नहीं जा रही। यानी कि जो आपका हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, वो किसी दिन ज़्यादा, किसी दिन कम, किसी दिन बहुत ज़्यादा, किसी दिन बहुत कम, जिसके चलते नुकसान हो सकता है। ये तो बहुत कॉमन है कि पाइनएप्पल और पपाया के जो सीड्स होते हैं उन्हें अवॉइड किया जाता है प्रेगनेंसी में, बिकॉज ये तो देखा ही गया था कि उन सीड्स को खिलाने से अबॉर्शन हो जाता था। बट नॉर्मल जो आपकी सब्जियों के अंदर जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, उनसे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सब्जियों में जो भी बीज हैं वो पक जाते हैं, राइट, उनसे नुकसान नहीं होगा। पर अगर आपके जो बीज जो फ्रूट्स वगैरह में हैं उनको हटा के खाएं यदि आप प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा कम है तो वो भी अच्छा नहीं है। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है, आप बहुत मोटे हैं, तो वो भी अच्छा नहीं है। अगर आप बहुत पतले होंगे तो आप बीमारियां पकड़ सकते हैं। आपकी इम्प्लांटेशन यानी कि बच्चे की जो बच्चेदानी में चिपकने की क्षमता होती है वो खराब हो सकती है। आपके अंदर जो नेचुरल खून बन रहा है वो अच्छी तरीके से नहीं बनेगा। अगर खून नहीं बनेगा तो जो बच्चे को जाने वाला जो आहार है वो नहीं पहुंचेगा तो बच्चा पनप नहीं पाएगा। यदि आप बहुत मोटे हैं तो भी वो भी सही नहीं है, क्योंकि उस केस में आपकी बॉडी का जो हार्मोन है वो खराब हो जाएगा।
हार्मोन खराब होगा, आपकी साइकिल खराब हो जाएगी, आपको ओव्यूलेशन नहीं होगा, यानी कि सही समय पे आपका अंडा नहीं फूटेगा, सही समय पे अंडा नहीं फूटेगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। सो आपको टारगेट करना चाहिए कि आपकी जितनी भी हाइट है, हाइट के हिसाब से एक चीज़ होती है बीएमआई। आपका बीएमआई क्या है, आपका नॉर्मल रेंज का बीएमआई क्या है, आपको उसमें रहना है। जो आपका नॉर्मल बीएमआई है वो आपके लिए परफेक्ट है। यदि आप मोटे हैं या आप पतले हैं तो आपको वो भी करेक्ट करने की ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे बड़ा डेंजरस फैक्टर, सबसे बड़ा जो बॉम्ब है आज की डेट का, वो है स्ट्रेस। सो ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम चाह कर भी अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। ये स्ट्रेस जो है ये बहुत 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 और बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है आपके अंडों के लिए। इस स्ट्रेस के चलते हमारी बॉडी में एक स्पेशल टाइप की ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ प्रोड्यूस होती हैं, एक स्पेशल टाइप के रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जाके चीज़ों को खाना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को डैमेज करने लग जाते हैं। एक फ्री तरीके के कीटाणु समझ लीजिए जो हमारे खून में घूमने लगते हैं और चीज़ों को खाना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या करेंगे, हमारे अंडों को भी खाना शुरू कर देंगे, जिसके चलते हमारी बॉडी में अंडों की मात्रा बहुत जल्दी कम होने लग जाएगी। प्लस ये क्या करेंगे, और भी चीज़ों पे असर डालेंगे, हमारे बॉडी के बाकी ऑर्गन्स पे भी असर डालेंगे। इस वजह से स्ट्रेस एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है। इसके लिए आजकल आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको हमको हमेशा बोलेंगे आप ये मल्टीविटामिन्स लेना शुरू करिए, आप ये वाले मल्टीविटामिन्स लीजिए, आप ये वाले। सो बेसिकली वो मल्टीविटामिन्स जो डॉक्टर आपको मोस्टली आजकल दे रहे हैं उसमें यही एक चीज़ है जिसको काउंटर करने के लिए उन मल्टीविटामिन्स को आपको दिया जा रहा है उन पेशेंट्स के लिए जो प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं। बट स्टिल ये एक ऐसा फैक्टर है जो जिसके लिए आपको डॉक्टर भी कहीं ना कहीं मदद नहीं कर सकता। इसके लिए आपको खुद की मदद करनी है। अब स्ट्रेस हटाने के लिए देखिए, कहना बहुत आसान है कि मैं आपको बोलूँ कि आप आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा वैसा कीजिए, बट ऐसा नहीं होता, राइट? हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, बट स्टिल मैं अपने सभी पेशेंट्स को यही बोलती हूँ कि देखो, कोई भी एक एक्टिविटी जो आपको पसंद है, अब वो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको योगा ही करना है, आपको एक्सरसाइज ही करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई भी एक एक्टिविटी जो भी आपकी पसंद की हो, अगर आपको लगता है खाना बनाना पसंद है तो खाना बनाइए, आपको लगता है डांसिंग पसंद है डांसिंग कीजिए, आपको लगता है कुकिंग तो कुकिंग, सिंगिंग तो सिंगिंग। कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जो आप बचपन में शौक से करते हो या जवानी में शौक से करते हो, जो आपको पसंद हो, उस एक्टिविटी को प्लीज़ 1 घंटे के लिए अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। उससे आपका मेंटल पीस वापस आएगा, आपका मेंटली स्ट्रेस लेवल नीचे जाएगा और डेफ़िनेटली आपकी ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ नीचे जाएँगी, जिसके चलते आपकी जो ओवरी की हेल्थ है, अंडेदानी की जो हेल्थ है, वो अच्छी होगी और उसकी आपको प्रेगनेंसी देने की क्षमता बढ़ेगी। सो ये थे सारे वो कारण जो नेचुरली हमारे लाइफ़स्टाइल के कारण या हमारे चेंजिंग एटमॉस्फेयर के कारण हमारे डे टू डे लाइफ में आ गए हैं, जिसके कारण हम इफ़ेक्ट हो रहे हैं या हम इफ़ेक्ट हो सकते हैं या हमारी फर्टिलिटी इफ़ेक्ट हो सकती है। आपको ट्राई करते-करते 1 साल से ऊपर हो गया है, तो आप इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। अब इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं है। पहले आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझने की है, यदि आप इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो आपका एकमात्र इलाज टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं है। इनफर्टिलिटी के बहुत सारे इलाज होते हैं। इनफर्टिलिटी के इलाज बहुत ही सिंपल चीज़ों से शुरू हो सकते हैं, जैसे कि काउंसलिंग। आप कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं जो आप जब डॉक्टर से मिले वो आपको करेक्ट बताएं कि आपको ये चीज़ नहीं ये चीज़ करनी है। सो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो कि है काउंसलिंग। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, साइकिल्स को सही किया जा सकता है, अंडे की क्वालिटी पे कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। इन सब के लिए केवल दवाइयों से भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है।
अब अगर दवाइयों के ऊपर जाके बात करें तो फिर प्रोसीजर्स आ जाते हैं। प्रोसीजर्स बहुत ही सिंपल प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आईयूआई। अब आईयूआई बहुत ही एक छोटा-सा प्रोसीजर है जो बिल्कुल ओपीडी में आप जाके करा सकते हैं, जहाँ पे हस्बैंड के सीमेन को वॉश करके एंड यूट्रस में बस छोड़ दिया जाता है छोटी-सी ट्यूब के थ्रू। कोई पेन नहीं होता है, बिल्कुल एक बेसिक ओपीडी प्रोसीजर है वो। उसमें कोई कोई महँगा खर्चा नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है, बहुत बेसिक है। अगर फिर भी अगर आप आईयूआई में भी नहीं सक्सीड कर रहे हैं, आईयूआई में भी प्रॉब्लम हो रही है या कुछ मेजर फैक्टर प्रेज़ेंट है, तो आईवीएफ के लिए भी जाया जा सकता है। यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी आप करा सकते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी भी आज की डेट में साइंस इतना आगे जा चुकी है कि टेस्ट ट्यूब बेबी भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होने लगे हैं। बेसिक आईवीएफ है, एडवांस्ड आईवीएफ हैं, जेनेटिक टेस्टिंग वाले आईवीएफ्स हैं। तो आईवीएफ भी आप करवा सकते हैं, उसके थ्रू भी आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स अब आईवीएफ में अवेलेबल हैं जिनके चलते आपको प्रेगनेंसी कराई जा सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ होप लूज़ ना करें, थोड़ी-सी पेशेंस रखें। किसी भी ऐसे कपल को जिसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, जिन्हें कुछ ऐसा मेजर चैलेंज फेस हो रहा है, जो किसी भी शहर में रहते हैं, डॉक्टर ने उनको कोई भी प्रॉब्लम बताई है, तो इस बात का वो रखें कि थोड़ी होप रखें, थोड़ी पेशेंस रखें। साइंस आज बहुत आगे जा चुकी है। डेफ़िनेटली आपको प्रेगनेंसी हो सकती है, बच्चा हो सकता है। और यदि आप एक बार आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी फ़ेल कर चुके हैं, तो प्लीज़ ये मत समझिए कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। अगर आप एक बार आईवीएफ फ़ेल कर जाते हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है आपको उससे ट्रीटमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत हो, एडवांस टेक्नीक में जाने की ज़रूरत हो। आईवीएफ में भी बहुत सारे ऐड ऑन्स आ चुके हैं, बहुत सारी एडिशनल टेक्नीक्स आ चुकी हैं, तो आपको उन पे जाने की ज़रूरत हो, तो आप दोबारा से आईवीएफ का चांस ले सकते हैं और कंसीव कर सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना सोचें कि एक आईवीएफ फ़ेल हो गया तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। आई होप मेरा आज का सेशन, आज का मेरा मैसेज मेरी सारी फीमेल ऑडियंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और वो ये समझ पाएंगे कि वो कुछ ऐसी गलतियां जो कर रहे हों वो शायद ना दोहराएं, या मेरी इन बातों से उनकी कुछ डाउट्स, उनकी कुछ क्वेरीज को आंसर्स मिले हों, उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई हों। थैंक यू सो मच। आपके कोई भी क्वेश्चंस, क्वेरीज हों तो प्लीज़ आप हमें मैसेज ड्रॉप कीजिएगा एंड डेफिनेटली वी विल ट्राई एंड गेट बैक टू यू। अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ ही फाइनेंशियल हेल्थ और मजबूत करते हैं, नए स्किल सीखते हैं 100% जॉब गारंटी के साथ। चलिए जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब फॉर विमेन से। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।